हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में। तो वेदांता लिमिटेड से रिलेटेड यहाँ पर कुछ बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। वेदांता लिमिटेड की ही जो कंपनी हिंदुस्तान जिंक है उसके Q1 के रिजल्ट आ चुके हैं और रिजल्ट इतने ज्यादा बेहतरीन है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसका इंपैक्ट वेदांता पर पूरी तरीके से पड़ते हुए नजर आए और हिंदुस्तान जिंक पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। रिजल्ट्स भी जानेंगे, बाकी की अपडेट्स भी जानेंगे और यहाँ से देखेंगे कि आखिर आगे की कहानी जो है वो आपको कैसी देखने को मिल सकती है इन दोनों ही स्टॉक की। अब बस आपसे इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर करते जाएगा। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और ऐसे यूजफुल कंटेंट जो है मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्केट के हालचाल जान लेते हैं, जहां पर सेंसेक्स में आज लगभग 300 पॉइंट की गिरावट, निफ्टी 50 में आज 100 पॉइंट्स की गिरावट, निफ्टी बैंक 100 पॉइंट्स प्लस में रहा है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में आपको यहां पर गिरावट देखने को मिली है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो आज मार्केट एक बार फिर से नेगेटिव क्लोज हुआ। इवन ये जो पूरा वीक है वो आपको यहाँ पर नेगेटिव ही नजर आया है। लेकिन आज के दिन के कुछ गेनर्स भी थे, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो आईटी के यहाँ पर आपको स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि HCL टेक, विप्रो, सिप्ला। ठीक है, सिप्ला अपना फार्मा को हो गया, तो HCL टेक और विप्रो जो है वो आपको आईटी के टॉप गेनर है। वहीं सिप्ला आपको देखने को मिल रहा है लगभग 1.2%। आईटीसी यहाँ पर इनके रिजल्ट भी अच्छे आए और ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी बन गई है। फिर HDFC लाइफ में भी आज तेजी देखने को मिली। और वहीं बजाज फाइनेंस, इटर्नल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, श्रीराम फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट आज के दिन के टॉप लूजर्स रहे। क्या आपके पास इन 10 स्टॉक में से कोई सा भी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में इस टाइम पर है तो आप कमेंट में जरूर बताइए। बात करते हैं वेदांता लिमिटेड की। वेदांता लिमिटेड आज 0.13% के अपसाइड मूवमेंट के साथ क्लोज हुआ, या आप बोल सकते हो कि बिल्कुल एट पार क्लोज हुआ। इवन स्टार्टिंग में तो यहाँ पर गिरावट थी, 260 रुपए के आसपास इसने लो भी बनाया था। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखते हो तो स्टॉक के अंदर लगभग 2% की रिकवरी जो है वो पूरे दिन में देखने को मिली है। यानी कि जो क्लोजिंग नेगेटिव होनी थी वो एटलीस्ट यहाँ पर थोड़े बहुत पॉइंट्स के साथ पॉजिटिव हुई, तो अच्छी बात नजर आती है। और ये पूरा वीक जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव रहा है, जहां पर पूरे हफ्ते में लगभग 3% की तेजी जो है वो देखने को मिली है, रिकवरी जो है वो देखने को मिली है। पिछले एक महीने के अंदर अंदर 6.5% का करेक्शन स्टॉक के अंदर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ आपके सामने वेदांता का सिनेरियो कुछ इस टाइप का नजर आता है। अब चलिए बात कर लेते हैं वेदांता ग्रुप की ही हिंदुस्तान जिंक की, क्योंकि आपको पता है कि वेदांता लिमिटेड जो है वो बेसिकली अभी जिंक और सिल्वर और बाकी के जो मेटल्स हैं उनमें डील कर रहा है। बाकी के तो इनके एल्यूमिनियम अलग हो गया, आयरन स्टील अलग हो गया और बाकी अलग हो गया। तो फिलहाल में हिंदुस्तान जिंक एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेंट्स बन जाता है एंड फिलहाल में कंपनी के यहाँ पर रिजल्ट भी देखने को मिले हैं। अब यहाँ हिंदुस्तान जिंक के जो नंबर्स आए हैं ना वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन आए हैं, जहां आपको बिजनेस स्टैंडर्ड पे ये न्यूज लिख के आ रही है कि ओवर 2 फोल्ड हो गया, मतलब डबल हो गया, डबल से भी ज्यादा हो गया। एक जगह आपको देखने को मिल रहा है कि लगभग 3 होने के आसपास पहुंच गया। एग्जैक्टली कहानी क्या है आपको बताता हूं। तो फिलहाल में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है ना वो लगभग 5,500 करोड़ पहुंच गया, यानी कि 5,469 करोड़। एंड डिटेल में अगर आप यहां पर देखते हो तो आपको ये समझ में आएगा कि कंपनी ने इस बार का जो नेट प्रॉफिट रिपोर्ट करा है वो तो करा है 5,469 करोड़, लेकिन यहां जो पिछले साल सेम क्वार्टर में नंबर्स थे ना वो थे 2,234 करोड़, यानी कि 2,234 करोड़ का फिगर 5,469 हो चुका है। यानी कि डबल से भी ज्यादा आपको ये चीजें देखने को मिल रही हैं। तो डेफिनेटली लगभग 3 होने के आसपास की कहानी नजर आ रही है। तो इसमें कोई भी कहीं से भी गलत नहीं है। अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि लगभग 3 होने के आसपास पहुंचा है तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आई है। तो आखिर यहाँ पर एकदम से इतना प्रॉफिट बढ़ा क्यों? तो जो रीजन मेंशन करा है वो यहाँ पर एक लाइन में देखने को मिल रहा है, यानी कि हायर मेटल प्राइसेस। आपको पता ही है जिस अकॉर्डिंग सिनेरियोस चल रहे हैं जियोपॉलिटिकल और बाकी, तो इस वजह से मेटल प्राइसेस बहुत ज्यादा हायर साइड में गए एंड उसका फायदा यहाँ पर मिलते हुए नजर आया। वहीं बात करें तो मेटल का प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा बड़ा है। फिलहाल में आपने जो वेदांता की जितनी भी कंपनीज है उन सबका डेटा देखा था और उन्होंने अपना प्रोडक्शन का डेटा जो शेयर करा था उसमें आपने देखा था कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन आपको देखने को मिल रहा है हर एक एंटिटी में, और वही हिंदुस्तान जिंक के साथ भी हुआ था। तो फिलहाल में इनका यहाँ पर मेटल का प्राइस भी बढ़ गया और प्रोडक्शन भी बढ़ गया, इस वजह से कंपनी को बेहतरीन प्रॉफिट जो है वो देखने को मिला। अब यहां पर आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस का जंप जो है वो होते हुए नजर आया है लगभग 145%, 145% का जंप जो है वो आपको यहाँ पर नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि कंपनी का केवल नेट प्रॉफिट बढ़ गया और बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी रही, ऐसा नहीं है। लगभग 72%, 72% का जंप आपको कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है। और जो कंपनी का रेवेन्यू है ना वो 7,500 करोड़ से बढ़कर यहाँ हो गया है लगभग 13,000 करोड़, यानी कि यहाँ भी कहानी आपको इंप्रेसिव ही नजर आ रही है। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान जिंक के रिजल्ट तो बहुत बेहतरीन आए हैं और वेदांता की बाकी
बाकी की जो कंपनीज हैं उनके भी रिजल्ट ऐसे ही आने की उम्मीदें हैं, क्योंकि प्रोडक्शन हर किसी का रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा ही है। कंपनी का अगर ईबीआई टीडीए भी देखोगे ना तो वो भी डबल के आसपास हो गया है। जो एक टाइम पहले 3,859 करोड़ था, यानी कि 3,859 करोड़, वो 8,000 करोड़ हो गया। डबल हो ही गया, डेफिनेटली डबल हो गया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, तो जो नंबर्स हैं वो दिखा रहे हैं कि वेदांता लिमिटेड अपने आप में कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। एंड यहाँ से जो चीजें हो रही हैं आने वाले टाइम में, ये अगर कंटिन्यू रख पाते हैं इस प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में ये कंपनी एक बहुत बड़ा मार्केट कैप और कीर्तिमान हासिल कर पाएगी। तो ये थी ओवरऑल अपडेट वेदांता लिमिटेड और हिंदुस्तान जिंक की, जो कि मैंने आपको बताई। बाकी आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइए, जो अभी फिलहाल में जो दंगे फसाद चल रहे हैं एंड उसमें देखोगे तो अब सरकार ने 2 मांगे मान ली हैं, लेकिन फिर भी जो सीजेपी है सो कॉल्ड, वो अभी भी कह रहे हैं कि हम तो और दंगे करेंगे, क्योंकि हमारी तीसरी डिमांड भी आपको माननी ही पड़ेगी। लेकिन मेरे ख्याल से लोकतंत्र में ऐसा बहुत ही कम हुआ होगा कि हर एक डिमांड मान ली गई हो। आप लोग मुझे कॉमेंट में बताइए, क्या यहाँ पर आपको अभी भी ये सही लग रहा है जो ये डिमांड कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि अब कुछ ना कुछ इस पे कंक्लूजन निकल कर आना चाहिए। बाकी आप कॉमेंट में अपने ओपिनियन जरूर मेंशन करिए। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।